हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे जानेंगे जो आटा चक्की मिल होता है हमारा, उसके लिए कौन सा सोलर सिस्टम हमें लगाना चाहिए। जैसे कि ये हमारा आटा चक्की मिल है, इसमें एक 3 फेज का मोटर है। अभी ये जो आटा चक्की मिल है हमारा सोलर सिस्टम पे ही चल रहा है। इसके साथ एक और हमारा फिल्टर होता है, इसे झरना भी कहा जाता है। इसमें भी हमारा एक 3 फेज का मोटर है। तो इसके लिए हमें कितने वाट का कितना सोलर पैनल हमें लगाना चाहिए और कौन सा सोलर पैनल लगाना चाहिए, क्योंकि जो मौसम है एनी टाइम तो धूप रहेगा नहीं, कभी कभी मौसम ख़राब भी होता है, आसमान में बादल भी छा जाते हैं, तो उस समय भी लो लाइट यानी सनलाइट जो है अगर लो है तो भी प्रॉपर तरह से हमारा मोटर यहाँ पे काम करे और आटा चक्की मिल चले। जैसे कि हमारा सनलाइट बिल्कुल कम है, लो है, फिर भी हमारा यहाँ पे आटा चक्की मिल प्रॉपर तरह से चल रहा है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए कौन कौन का बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, चाहे वोल्टेज हो या एम्पेयर हो, मिनिमम या मैक्सिमम, या डीसी करंट या एसी करंट, या कनेक्शन वायरिंग कैसे किया जाता है सोलर पैनल का, या जो एक सोलर सिस्टम लगता है हमारा आटा चक्की मिल के लिए, उसके लिए कौन कौन सा सामान लगता है और किस तरह से कनेक्शन होता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आटा चक्की मिल के लिए सोलर सिस्टम कैसे, कितना, कौन सा, क्या लगाया जाता है, तो आप इस वीडियो को A to Z कंप्लीट पूरा जरूर देखिए। अगर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट, सवाल, सुझाव होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो जैसे कि जो टोटल हमारा सोलर पैनल है यहाँ पे लगाया गया है, जो नीचे है हमारा आटा चक्की मिल है, आटा चक्की मिल के ऊपर जो शेड है हमारा अल्वेस्टर का, उसी के ऊपर लोहा का जो एंगल होता है उसी से यहाँ पे सोलर पैनल को फिटिंग करने के लिए फ्रेम बनाया गया है और नट बोल्ट से प्रॉपर तरह से सभी सोलर पैनल को फिटिंग कर लिया गया है और इंस्टॉलेशन कर लिया गया है। अगर बात करें यहाँ पे सोलर पैनल की क्वांटिटी की, तो टोटल सोलर पैनल हमारा 40 है यानी 40 है, लेकिन आटा चक्की मिल को चलाने के लिए मात्र हमारा सोलर पैनल यहाँ पे 34 यानी 34 सोलर पैनल यूज हो रहा है और वो कनेक्शन हुआ है। बाकी जो 6 सोलर पैनल बच रहा है वो स्पेयर हमारा नॉर्मल लोड घर पे चलाने के लिए यूज किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो भी सोलर पैनल है हमारा यहाँ पे लूम सोलर कंपनी का है, जो मोनो क्रिस्टल लाइन है, पोली नहीं है, जो लो लाइट में भी प्रॉपर तरह से काम करता है, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं आगे वीडियो में कि बिल्कुल बादल घिरा हुआ है, लो लाइट है, फिर भी काम कर रहा है। अगर बात करें इन सोलर पैनल की कैपेसिटी की, तो सभी सोलर पैनल का कैपेसिटी सेम है। एक सोलर पैनल हमारा 390 वाट का है, ये आपको याद रखना है। अब चलिए हम बात करते हैं इनकी कनेक्शन की। तो जैसे सोलर पैनल से 2 वायर निकलता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो ये हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, यानी रेड प्लस वाला, ये हम प्लस भी कह सकते हैं, पॉजिटिव कह सकते हैं। इसमें आप देखेंगे तो MCF4 कनेक्टर के थ्रू एक रेड कलर वायर से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है। ये डायरेक्ट अब रेड कलर का वायर हमारा गया है DB बॉक्स में, और इस सोलर पैनल का दूसरा जो निगेटिव पॉइंट है, ये निगेटिव वायर, वो MCF4 कनेक्टर के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट हुआ है दूसरे सोलर पैनल के पॉजिटिव में, निगेटिव से पॉजिटिव हो गया। फिर इस सोलर पैनल से फिर हमारा निगेटिव निकला है और जो तीसरा सोलर पैनल है उसके पॉजिटिव वायर में कनेक्ट हो गया है, यानी यहाँ पे सीरीज हो रहा है। जो हमारा सोलर पैनल है, एक सोलर पैनल से दूसरे सोलर पैनल में सीरीज कनेक्शन कर दिया गया है। और यहाँ पे टोटल 17 यानी 17 सोलर पैनल को सीरीज किया गया है एक पार्ट में, यानी यहाँ से 2 पार्ट में हमारा लाइन जा रहा है, 2 पार्ट में यहाँ पे सीरीज कर दिया गया है 17 सोलर पैनल को। ये आपको याद रखना है और ध्यान रखना है, ठीक है। तो 17 जब हमारा 2 सोलर पैनल 2 पार्ट में जब सीरीज हो जाएगा तो 34 सोलर पैनल हमारा यूज हो गया, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। अगर इसके कनेक्शन डायग्राम की बात करें तो आप देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल और आसान है। 17 सोलर पैनल को सीरीज करके एक निगेटिव एक पॉजिटिव निकल रहा है और सोलर DB में जाकर के कनेक्शन हो जाता है। तो हमारा 2 पार्ट में है, दोनों हमारे पार्ट में 17 सोलर पैनल है, तो हमारे 2 निगेटिव 2 पॉजिटिव है और सोलर DB में गया है। सोलर DB जो है वो हमारा सोलर पैनल के नीचे भी लग जाता है, लेकिन हमारा नीचे लगा है BFD के पास। यहाँ पे हमारा जो सोलर पैनल का कनेक्शन वायर करने के बाद इस पाइप के थ्रू हमारा वायर नीचे गया है। यहाँ पे ये भी आपको ध्यान में रखना है
कि हमारा ज़्यादा वायर भी है और यहाँ पे मात्र 4 वायर को याद रखना है जो रेड कलर का वायर है। तो हमारा ब्लैक कलर का यहाँ पे वायर नहीं है जो नेगेटिव के लिए होता है, तो हम रेड कलर के वायर के ऊपर टेप लगा लिए हैं, मार्किंग कर लिए हैं कि नेगेटिव वायर ये है। अगर ब्लैक मिल जाता तो सबसे बेहतर होता, और ये नीचे पाइप के थ्रू वायर चला गया है। और यहाँ पे जैसे ये सोलर पैनल का कुछ वायर आपको दिखाई दे रहा है, सोलर पैनल नहीं कनेक्ट हुआ है, तो ये स्पेयर जो सोलर पैनल है नॉर्मल लोड के लिए वो है, तो आपको इसको इग्नोर करना है। बस आपको ये याद रखना है कि 17 सोलर पैनल को सीरीज करके और फिर 17 पैनल को सीरीज करके 2 पार्ट में यहाँ से वायर हमारा जा रहा है, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, और टोटल हमारा रेड कलर का वायर गया है मेन हमारे 16 डीबी में, लेकिन मार्किंग करके टेप लगा दिया गया है कि ये हमारा नेगेटिव है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। अब चलिए हम चलते हैं जो हमारा सेटअप है जैसे 16 डीबी या BFD उसके पास। जैसे ये हमारा आटा चक्की मिल है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा आटा चक्की मिल चल रहा है, और ये जो चल रहा है हमारा सोलर पे ही चल रहा है। ये हमारा VFD है। VFD का मतलब होता है, यानी VFD की फुल फॉर्म की बात करें तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, ये हो गया हमारा VFD। अब बात करते हैं 16 डीबी की। ये है हमारा 16 डीबी जो 4 इन और 1 आउट है। यहाँ पे यानी 4 पार्ट में आप लाइन को इनपुट करके 1 पार्ट में आउटपुट करना है, लेकिन यहाँ पे 3 वायर आपको दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ पे कुछ पार्ट और मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले राइट साइड जो वायर के ऊपर टेप लगाया गया है येलो कलर का, ये नेगेटिव है यानी ब्लैक वायर है, जो मार्किंग किया गया है यानी माइनस है। और बात करें लेफ्ट साइड तो ये पॉजिटिव है यानी रेड कलर का है, हमारा प्लस है। ये हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे 3 वायर क्यों हैं। यहाँ पे सोलर की कनेक्शन गलत की गई थी, जिसके वजह से आटा चक्की मिल नहीं चल रहा था, तो वो 3 पार्ट में 4 पार्ट में कनेक्शन किए थे। अभी मैं आया तो यहाँ पे 2 पार्ट में कनेक्शन करके आटा चक्की मिल को चला रहा हूँ। और यहाँ पे एक जो वायर आपको एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है ये स्पेयर है, इसे मैं यहाँ से हटा दूंगा और ऊपर से कनेक्शन मैं कट कर दिया हूँ। ऐसे आपके साथ भी कहीं पे हो सकता है एक्सपेरिमेंट करना पड़े, लेकिन मैं यहाँ पे आया कोई और काम करके गया है, तो अभी फ़िलहाल तो ये चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से मैं आपको बताया हूँ उसी हिसाब से आपको कनेक्शन कर लेना है। अब बात करते हैं यहाँ पे बीच में जो ग्रीन कलर का वायर है, ये हमारा डीबी बॉक्स से आउटपुट वायर है जो BFD में कनेक्शन हुआ है। अब यहीं पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर मीटर लेंगे और वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारा कितना वोल्टेज ये सोलर पैनल से पूरा जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले DC वोल्ट पे सेट कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे वोल्टेज देख लेते हैं। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव देख करके इसके अंदर पिन को लगा दिए, और उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज जो हमारा आ रहा है 680 83 90 इस तरह से कुछ आ रहा है। और ये वोल्टेज जो है फ्लैक्चुएट कर रहा है, एक बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए क्योंकि जो सनलाइट है यानी धूप है, ये बादल भी अभी मौसम भी ख़राब है, इसके वजह से कम ज़्यादा हो रहा है। ये मिनिमम आपको 680 और 730 तक होना चाहिए प्रॉपर तरह से चलने के लिए। तो हमारा वोल्टेज जो है वो सही है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से जो हमारा ग्रीन कलर का वायर गया है वो एम्पेयर हम चेक कर लेते हैं कि जो DC एम्पेयर है वो कितना है। जैसे कि हम जो क्लैंप मीटर है इसको DC पे सेट कर दिए हैं, और यहाँ पे एम्पेयर देख लेते हैं। 6 एम्पेयर कुछ आ रहा है, और ये देखिए ये हमारा बढ़ भी रहा है, 7 हो गया 6 हो गया, ये भी फ्लैक्चुएट कर रहा है क्योंकि हमारा जो मोटर चल रहा है वो तो चल ही रहा है। वोल्टेज जो है हमारा जो सनलाइट का वो भी कम ज़्यादा आ रहा है, बादल बार बार आ रहा है जा रहा है, तो ये कम ज़्यादा होते रहता है। तो अब तो ये तो हो गया हमारा इनपुट जो हमारा BFD में जा रहा है। अब आउटपुट हम देख लेते हैं। BFD से 3 वायर हमारा निकला है, और ये जो वायर है हमारा यहाँ पे देख रहे हैं ये स्टार्टर के बगल से यहाँ पे 3 वायर है, किसी एक वायर में डाल लेते हैं, नीचे ही डाल देते हैं यहाँ पे, और ये हमारा AC हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें सेट भी करना पड़ेगा, AC में चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए 8 एम्पेयर 7 एम्पेयर 8 एम्पेयर कुछ पॉइंट, यानी हमारा ये AC का करंट है, यानी AC का एम्पेयर है, और हमारा मोटर फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो ये हमारा कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। मोटर जो है हमारा 10 HP का है, और जो ये VFD है हमारा ये 20 HP का है, ये भी आपको याद रखना है। जो यहाँ पे जैसे आटा चक्की मिल आप देख रहे हैं अभी
हमारा आटा चक्की मिल चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सनलाइट की बात करें तो आप बाइक पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा भी नीचे परछाई आपको नहीं दिखाई दे रहा है। और आसमान में बादल देखिए, पूरा बादल छाया हुआ है। और यहाँ पे हमारा सन है, लेकिन यहाँ पे बादल आप देख रहे हैं काला सा घिरा हुआ है, फिर भी हमारा चल रहा है मोटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी मोनो जो हमारा सोलर पैनल होता है, जैसे ये लूम सोलर है, लूम सोलर तो आप जानते ही हैं, मोनो सोलर पैनल के नाम से ही ज़्यादातर लोग जानते हैं कि मोनो सोलर पैनल बनाता है या हाई एफिशिएंसी सोलर पैनल बनाता है। जो न्यू टेक्नोलॉजी होती है वो लूम सोलर लेकर के सबसे पहले आती है इंडिया में, ये ज़्यादातर देखा गया है। और यहाँ पे जो हमारा मोटर है आराम से चल रहा है, 10 HP का मोटर है। यहाँ पे एक मोटर और भी चलाया जा रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक ये फिल्टर है, एक तरह से हम कह सकते हैं, और इसे झरना भी कहा जाता है। 1 HP का मोटर है, 3 फेस का ही मोटर है, और ये हमारा 10 HP का मोटर है। और कहीं पे भी RPM का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। जैसे सनलाइट भी आपने देखा कि काफ़ी कम है, लो लाइट है, सनलाइट तो भी प्रॉपर तरह से काम कर रहा है। क्योंकि जो आटा होता है ना, अगर स्पीड के जैसे कम हो जाएगा, जैसे सनलाइट गायब हो जाए तो ये स्पीड कम होगा, स्पीड कम होगा तो फिर आटा ख़राब हो जाएगा, जो हमारा गेहूँ होता है यानी वो ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे एक चेंज ओवर स्विच लगाया गया है, नीचे सोलर और ऊपर बिजली। अभी तो नीचे कर दिया गया है, नीचे अभी सोलर से चल रहा है। कभी वैसा कोई रात को या हो सकता है कभी ऐसी ज़रूरत पड़ जाए, बरसात हो रहा है तो उस समय लाइन से चलाने के लिए, ऐसे इनके यहाँ पूरा फुल डे आराम से चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। अगर अच्छा धूप है तो अच्छा है, अगर लो लाइट है, सनलाइट, तो भी प्रॉपर तरह से काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा इस वीडियो को देखने के बाद कि 34 हमारा सोलर पैनल है, जो 390 वाट का एक सोलर पैनल है, 10 HP का मोटर है हमारा यहाँ पे। जो VFD है वो हमारा 20 यानी 20 HP का है, क्योंकि यहाँ पे पार्टी सोच समझ के लगाए हैं। कल को और मोटर बढ़ाना हो या लोड बढ़ाना हो तो उस समय सोलर पैनल को ऐड करके वो चला सकते हैं। ऐसे एक्स्ट्रा रखना चाहिए कभी भी लोड के अनुसार। और एक हमारा 1 HP का मोटर हमारा उस साइड चल रहा है। अब चलिए जिनका जो आटा चक्की मिल है उनसे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये जो चला रहे हैं इसके अंदर कितना उनका इन्वेस्टमेंट है और कितना बेनिफिट हो रहा है। जो है आपका आटा चक्की मिल है, इसके अंदर 2 मोटर चलता है, एक 10 HP का मोटर है और एक 1 HP का मोटर है, दोनों 3 फेस का मोटर है। जो आपका सोलर सिस्टम है या कह सकते हैं ये जो आटा चक्की है, ये कितने देर चलता है? 6 घंटा। कब से कब? 10 बजे से लेके 4 बजे तक। 10 बजे सुबह से लेकर शाम 4 बजे तक ये चलता है। और इसके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ टोटल? 6 लाख रुपया। इस सोलर सिस्टम को लगाने में आपका 6 लाख रुपया टोटल लगा। और इससे जो आपका बेनिफिट है कितना पर डे हो जा रहा है? 1000 मान के 1000 रुपया। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, जिस लिंक पे क्लिक करने के बाद सोलर रिलेटेड सभी प्रकार के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। चाहे किसी भी तरह का आपका आटा चक्की मिल हो या किसी तरह का घर हो या किसी भी प्रकार का आपका फैक्ट्री हो, तो उससे रिलेटेड जो आपका लोड होता है उसको कैलकुलेशन करके आपको प्रोडक्ट लेना होता है सोलर सिस्टम का। अगर आपको ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो एक बार लिंक पे क्लिक करके सर्च ज़रूर करें, इंक्वायरी ज़रूर करें। वहाँ पे आपको कस्टमर केयर नंबर भी मिल जाएगा, उस पर भी आप बात कर सकते हैं।